चलो यहाँ पे कहाँ पर थे अपन? बॉन्ड से चालू करना है क्या? टाइप्स ऑफ डिबेंचर हुआ था क्या? और अपन ने लास्ट में डिपॉजिट देखा था, याद है क्या? बॉन्ड, आओ बेटा बॉन्ड के बारे में पढ़ो। बॉन्ड क्या होता है? अब देखिए, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इशू करती है बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड कौन इशू करता है सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड इज नथिंग बट डेब्ट सिक्योरिटी। अभी देखो, जहां से डिबेंचर पढ़ना चालू किया वहां से सारा अपने को क्या पढ़ने का है? डेब्ट के बारे में ही पढ़ना है। बॉन्ड इज है ना डेब्ट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड इज है ना बोरोड कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज डेट डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब सिंपल है, कंपनी का क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को रिटर्न में क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा कैसा होता है? फिक्स। खत्म। अब देखना यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, 2 मिनट रुकना, उसको स्क्रीन लगने दो। ऐसे इसमें सुबह गर्मा गर्म मिसल मिल जाए ऐसा, हा हा हा। चाय है ही इसी चीज, पीनी ही नहीं चाहिए, आदत लग जाती फिर। तो फिर क्या पीता है तू? नहीं, अब तो मैं भी तो दूध पे आ गया हूँ। नहीं, सुबह दूध घर से दूध पी के आता हूँ सिर्फ, बाकी नहीं। बाकी लेमन टी है। मालूम मेरे को, तूने जितनी टेस्ट नहीं करी है ना, या तू यहाँ से आगे जितनी टेस्ट भी नहीं करेगी उतनी कर चुका मैं। चलो आओ, अब देखो। एक मिनट एक मिनट। ऐ, ऐ, ऐ। हाँ, बॉन्ड सिक्योरिटी इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। देखिए भैया, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ में? बोरोवर के साथ। बोरोवर के साथ कि भैया हम आपसे पैसे, बोरोवर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया हम आपसे पैसे बोरो कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम आपको पैसा वापस दे देंगे। सिर्फ पैसा वापस दे देंगे तो उसके ऊपर में ब्याज भी देंगे। तब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप बताते हो उसको कि आप पैसे कैसे वापस दोगे। सर पैसे कैसे वापस दोगे मतलब आई मीन टू से इंटरेस्ट। अब इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इंटरेस्ट कैसा होगा? मंथली होगा, ईयरली होगा, कैसे होगा? हेलो पलक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। कभी कभी ये बोलते ईयरली देंगे, कभी बोलते मंथली देंगे, कभी बोलते क्वार्टरली देंगे, कभी बोलते आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में पे करेंगे। सर नहीं समझा। मतलब मान लो मैंने बता दिया इसके ऊपर में हम 10%, 10% पर एनम पे करेंगे तो क्लियर, साल का 10%, ठीक है। मैंने बोल दिया 10% पर मंथ। मैंने बोला आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे होगा। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मतलब क्या? 10 साल के लिए मैंने इशू किया, 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब 10 ईयर्स के लिए इशू करें, 10 ईयर्स के बाद में उसको क्या करने का? हमको रीपे करने का। तो जिस दिन रीपे करना रहेगा उस दिन जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने हमारे पास में दी थी एज अ बॉन्ड, उसने परचेस करी थी, मतलब मान लो 10 लाख, ठीक है। तो वो 10 लाख रुपए हम उसको यहां दे देंगे और उस पर एक साथ में 10 साल का इंटरेस्ट, तो मान लो 1 लाख के हिसाब से अपन पकड़ लेते, 10 लाख रुपए वो, ठीक है। उसको यहाँ पे कितना पे करेंगे बेटा? 20 लाख। हम्म। नहीं नहीं, सिंपल ही करते जनरली, ठीक है। बट ये सारी चीजें बॉन्ड तो क्या है कि पहले से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है पर ईयर वाइज, पर एनम। बट जनरली डिपॉजिट बहुत कम लोग लेते हैं, डिबेंचर भी बहुत। अभी आज के जमाने में सिर्फ इक्विटी के भरोसे पे चल रहा, प्रेफरेंस भी कोई नहीं खरीदता एक्चुअल में देखा जाए तो। और बॉन्ड
अ बॉन्ड, देखो द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर, लेंडर मतलब कौन जो पैसे देता है टू इंस्टीट्यूशन, ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का कौन है, क्रेडिटर, ही गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या मिलता है बेटा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बात मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाई है कि बॉन्ड तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो फिक्स है, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी डेट, व्हाट इज मैच्योरिटी डेट, जिस दिन आपको पैसा रीपे करना है, समझ में आया? जिस दिन आपको पैसा रीपे करना है, एंड इज पेड इन अ कैश और इन सर्टेन डेट इन अ फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू अ वेबस्टर a bond is an interest bearing certificate issued by a government or a business firm promising to pay a holder specific sum at a specific date, इतना पैसा आपसे लिया है, इस डेट को हम आपको पैसा वापस दे देंगे। बट जनरली अभी गवर्नमेंट के बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं, ठीक है, तो जनरली जब भी बॉन्ड परचेस करते लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी होती है। Does the company borrow money and issue bond as an evidence of debt? ये एविडेंस ऑफ डेट, ये लाइन कहीं और पढ़ी है क्या आपने, कहां पढ़ी है? डिपॉजिट के टाइम पे भी पढ़ी है, डिबेंचर के टाइम पे भी पढ़ी है, तुम कुछ भी बोरोड उठाओगे वहां पे रहेगा एविडेंसिंग अ डेब्ट, एविडेंसिंग अ डेब्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट एन एविडेंस टू डेब्ट, डिपॉजिट का तुम्हारे को मिलता है डिपॉजिट रिसीट, डिपॉजिट रिसीट इज नथिंग बट एन एविडेंस टू डेब्ट, क्योंकि डेट दिया है ना आपने उसको, तभी तो आप क्रेडिटर बने। आओ फीचर्स देखते हैं इसका, नेचर ऑफ फाइनेंस, देखो ये रहते हैं जनरली लॉन्गर पीरियड के लिए, जैसे मैंने आपको समझाया था शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए और बोरो करना है, कौन सा ऑप्शन है, डिपॉजिट, कौन सा ऑप्शन है, डिपॉजिट, क्यों डिपॉजिट कितने से कितना, 6 महीने से 36 महीने, तो सिर्फ मैक्सिमम 36 महीने मतलब 3 साल, कम टाइम पीरियड। अब ये देखो लॉन्गर पीरियड, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, अब सोचो मैंने 25 साल के लिए बॉन्ड इशू किया, लॉन्ग टर्म है ना बाबा। स्टेटस ऑफ बॉन्ड को ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और क्रेडिटर है तो एक और दो चीजें मालूम है कि आपको क्रेडिटर को वोटिंग राइट नहीं होता है। रिटर्न ऑन बॉन्ड, अभी क्रेडिटर है तो रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा रहता है, अरे क्या है इसमें, रीपेमेंट कब करते हैं, अभी अपन ने डब्बा में है ना इसको किया था, क्या लिखा है, इसलिए अगर तुमने सिर्फ लेक्चर में 100% अटेंशन दे दिया तो मैथ्स से भी ज्यादा चिंदी है ये, बट हम चिंदी बोलते नहीं उसको क्योंकि मार्क्स आते उसमें। बट वैभव सर विजेता है, अभी फिलहाल वैभव सर से हम पंगे नहीं ले रहे हैं, 94 ला के बैठे हैं वो, मिला, नहीं 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 मिला मिला, मिला बेटा मिला, है ना, हाँ, मैथ्स ने दिखा दी ना उसकी, हाँ, तो चुप चुप पढ़ भी, चल पटाख से पढ़ भी, बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड पे छोटा सा शॉर्ट नोट आया तो आएगा 4 मार्क का, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, और कौन है इधर, क्या पलक ऑनलाइन में भी लेट, सुबह जल्दी उठा करना, क्या साइली ऑनलाइन, थोड़ा सा बारिश गिरा नहीं है ना, और कौन है, एक एक की गेम लेते रुको, और कौन है, आर्या तेरे को तो बस मिलिश नहीं होगी ना, हाँ, साढ़े हडप सर में जाम लगा हुआ है, आर्यन को नहीं, आयशा नहीं, दर्श नहीं, ईशा नहीं, कृतिका, मुजाम्मिल, सुधर जा रे, न्यू एक दिन आया तो एक दिन, उसमें भी एब्सेंट, सागरिका, बेटा को बोल देती छोड़ दे करके, है, शुभम सिंह, कल भी ऐसा आया ना मस्त से, और ऊपर से बोल लेट आया मैं, और अभी तो गुड मॉर्निंग भेज रहा है मेरे को, नहीं नहीं इधर से देखने दे कौन क्या क्या मैसेज कर रहा है, हाँ, पढ़ो बेटा पढ़ो, फटाक से पढ़ो, तो अपने को बड़ी मछली पकड़ना है, अरे ईडीआर जीडीआर आ रहा है, ए तू चाय कॉफी क्या पीती रे, घर से पी के आया करना, इधर आके जब से आलस दी जा रही है, देख नींद उड़ाने का अच्छा तरीका बताता, हाँ यस वेरी गुड बेटा, दे उसको, ऐसे करने का बेटा, और तूने अपने हाथ नीचे रखने के, बस अभी देख मैजिक देख, फटाक, कैसी चिड़िया उड़ेगी ऐसी, सर मैं सच में तैयार होके बैठी थी, बारिश बहुत थी पर, सागरिका
जुलाई अगस्त सितंबर बारिश होगी बेटा, तो तैयार कर होते हुए रेनकोट पहन के रखने का बेटा, नहीं तो छाता है। तू वैसे भी गाड़ी पे आती तो रेनकोट है, और क्या। और आई थिंक सो जो नियर बाय रहती नहीं, कहीं तो भी रहती नहीं, कहाँ रहती है, कस्बा विस्बा रहती है, शायद किधर रहती है। हाँ, सिंहगढ़ रोड। अरे फिर तो तुम बोट लेके आया कर, ऐसा उधर से। हाँ, दांडेकर पुल के नीचे से डाइव मारने का सीधा, और इधर अपना निकलने का मस्त, झड़ ब्रिज के उधर से। चलो, पढ़ा क्या? देख ये, देख 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 देख, तीसरी चौथी बार है ये। 15 मिनट के अंदर में तीसरी चौथी बार है। हर तीसरे चौथे मिनट में आलस दे रही है ये। अब अगर आलस दिया ना तूने, तो वो इंस्टाग्राम रील बनाऊंगा मैं, होने के पानी में लेके बुचकाड़ता है, मैं बाहर ले जाकर ऐसा चॉकलेट मेकअप होएगा, फिर निकालना स्नैप। चलो बॉन्ड, फटाफट बॉन्ड की बातें बताओ। बॉन्ड सबसे पहले क्या था भैया, ये था एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या बोला कि हम आपसे है ना, पैसा बोरो किए हैं, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। फिर बाद में ये कौन होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये काय के लिए यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है ना। और क्या है, कौन इशू कर सकता है, गवर्नमेंट एज वेल एज कंपनीज। ठीक है। और 4-5 पॉइंट में क्या था, सिक्योर्ड है, क्रेडिटर है, हाँ, इसको पैसे वापस देते उसको क्या बोलते, मैच्योरिटी डेट। और क्या था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ बताया नहीं, चलो ठीक है। अब यहां से वापस अपने को शेयर्स पे आना है। अब देखो, विद इन इंडिया मैंने पैसा रेज कर लिया। मैंने पहले शेयर्स इशू कर लिया, उसमें इक्विटी इशू किया, फिर मैंने प्रेफरेंस इशू किया, फिर मैंने डिबेंचर्स इशू किए, फिर मैंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, फिर मैंने बॉन्ड इशू कर दिया। अब जितना पैसा मेरे को रेज करना था मैंने इंडिया से कर चुका। बट मैंने देखा, मैंने क्या देखा कि इंडिया से तो लोग इंटरेस्टेड है ही मेरे सिक्योरिटीज परचेज करने को। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेन के इन्वेस्टर्स बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब ऐसा गुस्से में नहीं है, एग्रेसिव मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रेसिव है, इंटरेस्टेड है। बट उनको इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन नहीं समझ रहे, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके उसके भरोसे पे है। और वो बोलते ये प्रोसीजर लेंदी है, ये समझ में नहीं आ रही, वो समझ में नहीं आ रही, तो वो हमारे पास में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तब मेरे को एक बात बताओ, मैंने 75 रुपए का एक शेयर इशू किया इंडिया के अंदर में, ऐसे 2 शेयर इशू करे। ठीक है, 2 शेयर इशू करे, कितने के हो गए? और वही मैंने $1 का शेयर इशू किया, ऐसे 2 शेयर इशू करे। ठीक है, कौन सा मेरे को ज्यादा पड़ेगा, रुपीज वाला कि डॉलर वाला? और अच्छा मैंने, है ना, क्योंकि अब देखिए 75 रुपए, और यही मैंने $1 ना, $75 का एक शेयर लाया। अब और फॉरेन के लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, अब कौन सा पड़ेगा, $75 वाला। द थिंग इज दैट ये हमारे रुपीज है, ये उनके डॉलर है, उनके लिए कोई फर्क नहीं गिरता। अरे वो डोनेट करते टाइम में 1-2 डॉलर रिच करते, ऐसा आपने जैसे चिंदी चिंदी ने वापस दे रहे मेरे पैसे नहीं। बट क्यों, द वैल्यू इज 75 का। आज देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 83.7। ठीक है, 83.7, अगर मैं 10 भी इशू करूं तो कितने का हो गया बेटा वो, 850 रुपए के करीबन हो गए 10 शेयर्स। वही मैं अगर इंडिया के अंदर में 10 रुपए के शेयर्स इशू करूं, 10 कितना हो गया बेटा, 100 रुपीज। सीधी डिफरेंस। क्या मैं इजीली कैपिटल रेज कर सकता हूं क्या, कहां से, कहां से, फॉरेन से। हाँ, अब इनिशियल स्टेज में क्या हुआ ना कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आता था
वो आता था यूएसए से। कहां से आता था? यूएसए से। तो हमने क्या किया कि हमने वहां पे, भैया कस्टमर क्लाइंट यहाँ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम उनके पास में जाएंगे। हम उनके पास में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो हम क्या करते हैं, सीधी बात है, कंपनी डीपी को अपॉइंट करती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, मतलब डीपी डीपी के द्वारा जाती है डिपॉजिटरी के पास, जनरली डिपॉजिटरी के पास ही जाती है, डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी कौन होता है ना? अभी कस्टोडियन डिपॉजिटरी भी रहता है, इंटरनेशनल आएगी भी, देखना पड़ोगे। इसको शेयर्स इशू करेगी। इसको इशू क्या करती है? ये शेयर्स को कन्वर्ट करता है किसमें? डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। और ये रिसीट क्या करता है? इशू करता है कहां पे बेटा? फॉरेन के अंदर में, मतलब अब मान लो यूएसए के अंदर में। तो ये जो यूएसए का पर्सन है, वो यूएसए के अंदर में, यूएसए के डॉलर के अंदर में, मतलब वो डॉलर्स में ही बाय करेगा, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से। तो कॉमन सेंस से ये इशू करेगा, तो वहां के स्टॉक एक्सचेंज की क्या लगेगी बेटा? परमिशन। वो किसी का फ्री में इशू करने देगा? तुम इधर बीएससी एनएससी पे वो ट्रेड करेगा, वहां पे क्या करेगा वो? तो वहां के स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इंडिया के अंदर से मेरे को अगर कोई फॉरेन के शेयर्स बाय करने हैं मेरे बीएससी एनएससी से, तो वो इजी है क्या मेरे को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज से? मेरे को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो मेरे को समझता है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती है कि कितना कमीशन पे कर रहा हूँ, क्या प्रोसीजर है, परमिशन क्या है, कैसे अकाउंट ओपन करना है। तो सेम ये प्रोसीजर कैरिड आउट की जाती है, डिपॉजिटरी के पास में जाता है, डिपॉजिटरी इसको कन्वर्ट करता है डिपॉजिटरी रिसीट में, देन हम यूएस के अंदर में। अच्छा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जब डिविडेंड पे करेंगे तो बताओ डिविडेंड किस में पे करेंगे? इसको डिविडेंड पे होगा, सुन लो, रुपीज में। और वो यहां से कन्वर्ट होके वापस किधर जाएगा? जाएगा डॉलर में ही उसको। समझ में आ रही क्या प्रोसीजर? है ना? अब देखना यहाँ पे अपन पढ़ते क्या बोल रहा है, ये देखते हैं अपन। इन इंडिया, इन इंडिया द शेयर ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंज। वेरियस है, बट अपने मेनली दो ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज। कौन से? एनएससी एंड बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है पुणे स्टॉक एक्सचेंज है? पुणे ई स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज इधर हेराबाग चौक में, एचबीसी करके बिल्डिंग है उसके सामने से। आओ बेटा। वी एडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्री एक मार्केट है, कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक, ये नेस्डैक है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द लिस्ट ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द पॉलिसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यही बताया मैंने। अरे क्या बोला था? स्टॉक एक्सचेंज का क्या लगेगा? परमिशन। मतलब क्या है? उनके रूल्स और रेगुलेशंस आपको क्या करने? फुलफिल करने। द पॉलिसी ऑफ दिस स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट देन अ पॉलिसी ऑफ, वाओ, कितना अच्छी बात बोली इन्होंने, कि वहां की जो पॉलिसी है ना, इंडियन पॉलिसी से अलग होगी। हमें तो घरे तो कॉमन सेंस है। दोज इंडियन कंपनीज हु कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर डायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे गया कि भैया परमिशन दो, ठीक है ना, बड़ा आज दिया, बिना पूछे तुम चिपका देना, देख लेंगे अपन। गेट लिस्टेड इनडायरेक्टली यूजिंग जीडीआर। ठीक है, अब मेरे को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली तो मैं इनडायरेक्ट एंट्री लूंगा। अब मेरी ये डायरेक्ट एंट्री थी क्या यहाँ पे? नहीं, मैं कैसे गया? इसके द्वारा डिपॉजिटरी रिसीट इशू करके फिर गया। ठीक है ना? Therefore, Indian companies which cannot list their share directly on foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR. ADR and GDR are a dollar euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchange. Indian companies issue shares to an intermediary called depository. मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा गया, बट एक्चुअल में किसके पास गया? तब हो जाएगा कस्टोडियन के पास, है ना? बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ग्रुप एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। द डिपॉजिटरी बैंक इशू, बैंक ये जो डिपॉजिटरी है उसके पास में आपने क्या किए? शेयर इशू करे। वो शेयर्स किसके अंदर में इशू कर रहा बेटा उसको?
फॉरेन डिपॉजिटरी, द डिपॉजिटरी बैंक इशू एडीआर। मैंने क्या बोला था? डिपॉजिटरी, उसको किसके अंदर में कन्वर्ट किया? डिपॉजिटरी रिसीट। अब मैंने डिपॉजिटरी रिसीट क्यों बोला? अब ये कहां पे गया? यूएसए में, तो इसके ये एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? समझ में आ रहा है? तो अब एडीआर को इशू किया एंड जीडीआर। बाद में क्या हुआ? इंडिया मतलब अमेरिका से तो इन्वेस्टमेंट था ही, उसके अलावा बाकी कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट बढ़तेगा। यूके से बढ़ने लग गया, ठीक है, फिर तुम्हारे यूरोपियन कंट्रीज से बढ़ने लगा। अब हर कंट्री के अलग अलग नाम से बना हो गया। तो मैंने क्या बोला भैया, यूएसए के टाइम पे गलती हो गई। उसके बाद में मैंने जितने इशू करे अपार्ट फ्रॉम यूएसए, किसके? अपार्ट फ्रॉम यूएसए, जिस भी कंट्री के अंदर में मेरे को अगर शेयर्स बेचने हैं डिपॉजिटरी रिसीट के माध्यम से, मैं इशू क्या करूंगा? जी डी आर। क्या बेटा? जी डी आर। जीडीआर स्टैंड फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। Investor against these shares, the ADR and GDR represent fixed number of shares. कॉमन सेंस है, जैसे हमारे पास में कितने शेयर्स लिए हैं मालूम पड़ेगा, उसी तरीके से आर देन सोल्ड टू पीपल इन अ फॉरेन कंट्री। द एडीआर और जीडीआर आर रेगुलेटेड by a trader like in a regular share. They are listed on stock exchange. The price fluctuate depending on डिमांड और सप्लाई, वहां के डिमांड और सप्लाई की वजह से उसकी प्राइस चेंज होगी। बोथ एडीआर एंड जीडीआर आर डिपॉजिटरी रिसीट, बट ओनली डिफरेंस इन द लोकेशन is the location where they are traded. अब अगर अमेरिका में तो ADR और apart from अमेरिका GDR. If the depository receipt is traded in USA, it is called, समझ में आया क्या? Non-resident Indian foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. The company pay dividend in home currency. मैंने डिविडेंड किस पे पे किया था? रुपीज में किया था। किसको किया था? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने उसको क्या किया? कन्वर्ट किया। किसके अंदर में? अरे इधर पूरा ध्यान देना चाहिए था। देखो, कंपनी ने रुपीस दिया, रुपीस किसको दिया? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी ने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया डॉलर में, इसको मिला डॉलर। क्या तुम ध्यान नहीं देते? तुम्हारे पास में अच्छे सर है, सब चीज एक साथ में समझाया था मैंने प्यार से, है ना? ये तुम्हारे को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो एक बार शिद्दत में, उधर नोट्स के अंदर में मैंने पेजेस छोड़ने को बोले थे, इन्होंने नहीं छोड़े शायद। छोड़े, एक्स्ट्रा दो दो पेजेस छोड़े को बोले, बट ये निकाल लेना, सिंपल सिंपल ऐसे। देखो, कंपनी कंपनी ने इशू की है किसको? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या इशू किया? मैं यहाँ पे वो भी लिख दूंगा। डिपॉजिटरी ने उसको कन्वर्ट किया किस में? डिपॉजिटरी रिसीट में। फिर वो किस में? वहां के कहाँ पे लिस्ट हुआ वो? स्टॉक एक्सचेंज। अब कॉमन सेंस है, वहां की परमिशन लगेगी और वहां के लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब सिंपल सी बात है। अब देखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिपॉजिटरी ने क्या किया? इशू किए। क्या इशू किए? शेयर। डिपॉजिटरी ने कन्वर्ट करे किस में? डिपॉजिटरी रिसीट में। फिर स्टॉक एक्सचेंज की क्या लगेगी आपको वहां पे? परमिशन, मतलब उनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के। फिर वहां का इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकता है कहाँ पे? यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर बाद में ब्लू कलर ये इशू करेगा डिविडेंड किस में? रुपीज में, मतलब होम करेंसी। किसको करेगा? डिपॉजिटरी बैंक को, मतलब ये डिपॉजिटरी को। वो उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किस में? डॉलर में। डॉलर में। डॉलर किसको मिल जाएंगे? इन्वेस्टर को। बस इतनी सी बात है। अभी बैठ के पढ़ो बेटा, इसको पहले पढ़ो। पहले पढ़ो, मैं साफ सफाई करता आपके लिए। ये लो ये लो ये लो ये लो ये। अल्ले।
लिख भाई, बारिश के अंदर में उबड़ी भीड़, क्लास बच्चों से कचाकच भरा हुआ। पीते रहे पानी चुपचाप। ऑनलाइन वाले यहाँ तक समझा क्या बेटा? ओके ओके ओके। बस बेटा साइली, बस बस बेटा, बस साइली साइली, बस। वेरी गुड शुभम। क्या पलक। अरे अरे नींद बेटा, नींद से जागा तू? हैं? जागा बेटा जागा। ले बेटा तेरे लिए फटाके फोड़ेंगे, रुक जा। हाँ वो फटाका। ये आ ले, ये ले ये ले। अल्लाह 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 अल्लाह। ये तुम सब के लिए, ये तुम सब के लिए, ये लो। ये तालिया। ये लो ये लो ये लो ये लो। बेटा उल्टा था, मैं सब मारूंगा ना माथे में तेरे। हाँ, मुक्का मार दूंगा।
हाँ ये ठीक है, बस करो बे, पढ़ाई करो, हाँ आ जाओ। होगा ईडीआर, क्या डरते रहते बच्चे ईडीआर जीडीआर से, चिंदी चिंदी चीज है ईडीआर जीडीआर, अगर फैकल्टी अच्छी हो तो। हाँ, नहीं तो फिर मोबाइल देखना पड़ता। हाँ, कमर्शियल बैंक, मेरे को बताओ जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है, बैंक है। देखो बिजनेस करना है, मैंने बोला मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास में पैसे नहीं, तुम क्या बोलेंगे? बैंक से लोन लो। गाड़ी खरीदनी, पैसे नहीं है, घर नहीं, जी नहीं वो नहीं देंगे वो। Commercial bank sources of financing short-term and medium-term business requirement. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. Commercial bank play a significant role in the corporate financing in India. Commercial bank by introducing variety of deposit scheme tailored to individual depositor name. What is it by tailored? उसको शेप स्ट्रक्चर दिया इंडिविजुअल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एफडी करने गए तो 5 लाख कुछ करनी पड़ेगी। टेलर क्या करता है, जिस हिसाब से तुम्हारा आकार रहता है उस हिसाब से सिल लेता है कपड़ा, ठीक है ना। उसको मेरे लिए तो एफर्ट लेने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए क्या, ऐसे झबला सिया 2 हाथ डाले हो गए। Move saving of a people and make use of this saving to meet the varied requirement of corporate enterprises. Commercial bank assist corporate enterprises. ये उनको हेल्प करेगा काय के लिए, लोन लेने के लिए, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, अंडर राइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन बेटा, कमर्शियल बैंक। दे हैव बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। प्राइमरी ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या, जिनसे आप गुड्स खरीदते बेचते हो उनसे उधारी लेना। अब ये है उसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है। चलो देखो यहां पे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? हमारे हाँ भाई, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? पहली बात तो बताओ, ओवरड्राफ्ट कौन से बैंक अकाउंट को प्रोवाइड किया जाता है? करंट अकाउंट को। भाग्य। हाँ, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट दिया जाता है करंट अकाउंट होल्डर को। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन ओपन करता है। सर ये क्या होता है, एक आपको लिमिट दी जाती है जितना आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, भले ही वो पैसा आपके अकाउंट में ना हो। अभी मान लो मैं क्लास का करंट अकाउंट ओपन किया, क्लास के करंट अकाउंट पे उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है 5 लाख की, मान लो ना। अब मेरे बैंक अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए नहीं है, फिर भी मैं 5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकता हूं, दैट इज ओवरड्राफ्ट। अब सिंपल सी बात है, लिमिट कितनी है मेरी, मैंने उसमें से 2 तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेगा? अरे बताओ, अरे 5 लाख पे लगेगी, बोला हाँ। 2 लाख पे लगेगा, जितना हमने विड्रॉ किया उतने पे बराबर है। चलो ठीक, डन। देन कैश क्रेडिट, व्हाट इज मीन कैश क्रेडिट? एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है। द बोरोवर कैन, कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट अ प्लेज। अगर आप कोई चीज गिरवी रखते हो, है ना, या आप जाके जैसे सोना रखा आपने, गोल्ड रखा, और उसके अगेंस्ट में जो आपको लोन मिलता, दिस इज नोन एज कैश क्रेडिट, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात, कैश लोन, कैश लोन क्या होता है? अभी देखो कैश क्रेडिट और कैश लोन में कंफ्यूजन होता है। कैश क्रेडिट मतलब क्या, आपने कोई चीज जाके गिरवी रखी है, उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। क्या बोलेंगे बेटा? कैश क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ उसके अगेंस्ट में गिरवी रखा है, कैश क्रेडिट। कैश लोन, यहाँ पे बैंक मेरे को पैसे दे रही है, अब एज अ लोन देंगी, तो बात समझना, लोन देंगी तो कभी भी कैश में नहीं देगी, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर में उसको क्रेडिट करेगी।
और वहां से आप पैसा विड्रॉ करवाओगे। सीधी सी बात है, देखो, इंटरेस्ट इज पेड एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस आउटस्टैंडिंग मतलब आपको 5 लाख की लिमिट है, आपके पास में आपने यूज कितने किए, 2 लाख, तो उसका बैलेंस कितने का है उधर अभी पेंडिंग, 2 लाख। क्यों? क्योंकि 3 लाख तो उनके पास में है, तुम 2 लाख उनको देना बाकी है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे लेंगे, 2 लाख पे। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर में? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है भैया? एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास से अगर कोई क्रेडिट के गुड्स लेके गया तो वो उसके नाम से बिल ड्रॉ करता, जो पर्सन बिल ड्रॉ करता और जिसके नाम से होता है ड्रॉई। यहाँ पे क्या बोलता है कि भैया ड्रॉई इस डेट को मेरे को पैसा लाके देगा। अब मान लो उसने बोला कि 4 महीने बाद में देगा पैसे, है ना, और 3 महीने हो गए मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, मैं गया ड्रॉई के पास कि भैया मेरे को मेरे पैसे दे, वो बोला कि देख मैंने 4 महीने बोला था, अभी 3 महीने हुए, 1 महीना बाकी है ना, तो ये क्या करेगा, उसको जाके वो बैंक में डिस्काउंट करवा के लेगा। बैंक को बोलेगा देख भाई मेरे को 4 महीने बाद पैसे आने थे, बैंक बोलेगा इतना टाइम हम नहीं रुकते, वो बोलेगा अरे बाबा 3 महीने हो गए, एक ही महीना बचा है, तो मेरे को अभी 1 लाख रुपए उसको दिए थे, मेरे को 1 लाख रुपए दो, तो वो बोलेगा 1 लाख रुपए नहीं देंगे हम डिस्काउंट करेंगे, 95,000 पे करेंगे, 5,000 रुपीज हमारा कमीशन। हम बोलेंगे चल ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चलो पढ़ो तो इसको, बहुत इजी इजी, फिर साथ में पढ़ेंगे सब। पढ़ो पढ़ो, ओवरड्राफ्ट को पढ़ो।
हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बाद में आपका कर ले, क्योंकि नाम नाम दीजिए और ना इस पे क्वेश्चन आता है। तो इसको क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको कैसे करने का रहता है बेटा? नहीं नहीं, मेरे को पता है ना। तेरा नाम क्या है? प्रज्ञा। है नहीं मेरा फेवरेट। हाँ, ठीक है। अब अगर स्कूल में कॉलेज में तुम्हारे मैडम ने बदला निकालने के लिए पूछ ले तो पता नहीं, बट गारंटी है। और अगर आप क्वेश्चन कर लेना, नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, तो क्रेडिट देखो, बहुत अच्छे से समझा रहा तुम्हारे को मैं अच्छे से समझाते रहता। कौन है? अगर एक बात है, सारे सीढ़ी के तो तेरे पास में दूसरे लोग का उदाहरण से, ये प्रणया है, इसके हाथ में तीन कर रही है, नंबर बता रही है। प्रणय होलसेलर। कौन है बेटा? ये होलसेलर है। आई की बेटा ग्रोसरी। मतलब क्या होता है बेटा? किराना। किराना जो बोलते हैं उसको। हाँ। अब ये प्रणय भी होलसेलर, ठीक है, इसलिए गलते में बैठे बैठे आलस मारती रहती है। अब दूसरा, मान लो है यहाँ पे एक व्यक्ति, कौन है? अरे सालो नालायक को, देखो भाई मैंने कुछ नहीं बोला, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त बैठे उन्होंने नाम सजेस्ट किया। नो ऑफेंड टू एनीवन। न्यूज है क्या? वो क्या भाग गया? नहीं है, हाँ बैठा हुआ है, सुन रहा हूँ। बोले क्या बोलते आगे, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। हाँ, न्यूज। अब न्यूज को नया business चालू करना है। इटेश बिजनेस। यस, काय का चालू करने का है? ग्रोसरी का। बट इसको कौन सा चालू करना है? रिटेल। बट इसके पास में छोटी सी समस्या है, पैसा नहीं है। अब मान लीजिए न्यूज और प्रणय दोनों क्लास में पढ़ते थे, पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो न्यूज ने अप्रोच किया प्रणय को, आई नीड योर हेल्प। प्रणय इज लाइक रुक मैं अभी बिजी हूँ आलस देने में। फिर उसने बोला नहीं नहीं, अरे सुनो अच्छा कन्वर्सेशन, तो बोले भाई क्या तेरे को हेल्प चाहिए? बोले बहन मेरे को तेरे से हेल्प चाहिए, मेरे को अपना बिजनेस चालू करना है। तो बोले कौन सा बिजनेस चालू करना है? तो बोले ग्रोसरी का करना है। बोले बोलिए फिर तो बोले अपना होलसेल का। बोले बोलिए कितना माल चाहिए, है ना? तो बोले अच्छा ठीक है, बट बोले मेरे से थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। बोले बोले क्या? बोले मेरे पास में पैसा नहीं है। तो इसने बोले तो टेंशन में घुस है, तू एक काम कर, तू एक काम कर, तू बुक्स लेके जा, बुक्स लेके जा, मैं जैसे जैसे तेरे सेल होगा वैसे वैसे मंथली मेरे को पैसे रिटर्न करते जा। समझ में आया क्या? मंथली रिटर्न दे दे पैसे, ये सबसे बढ़िया है करी। हाँ क्यों? क्योंकि इसके अंदर में मेरे को कोई चीज नहीं, तो प्रेशर है क्या? नहीं। यहाँ पर मतलब क्या है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को सपोर्ट कर रहा है, जनरली यही होता है। जिसके भी घर पे बिजनेस है, किसी न किसी ने उनको सपोर्ट किया था उस टाइम पे, जो उसके अंदर में एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला भैया तुम स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अगर कुछ भी लगता है हम प्रोवाइड करेंगे, लेटर ऑन आप बाद में पे कर देना। दिस इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। सबसे इजिएस्ट सिंपलेस्ट वे है उधारी का। ठीक है, अब पढ़ना इसको।
ना, तो साथ में पढ़ते हैं। ये मंथली देते जनरली, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता। हो गया। डन डन डन। चलो फटाक से एक बार काम करना। कहाँ से पढ़ोगे? बॉन्ड से पढ़ के निकालो, फिर मैं पूरा पढ़ाता हूँ वापस। बॉन्ड से रीड करके निकालो। ऑनलाइन वाले। और कमर्शियल बैंक में किसी को कोई डाउट? पलक, आर्यन, साहिल, आयशा। अरे आयशा, नांदेड़ वासी। सागरिका, शुभम, योगान, पल्लवी। ये पल्लवी आपका ही नाम है या कैसे? न्यू नीला, ईशा, बेंश, सबके मैसेज चाहिए मेरे को। वो प्रणया का फिर से समझाइए ना। समझा तो बेटा। देखो, मैं आपको समझा तो जब तक बाकी के लोग अपने बुक में से पढ़ोगे। अब देखो, यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, ये कौन है बेटा? होलसेलर। ठीक है। अब होलसेलर, रिटेलर। अब वो रिटेलर का बिजनेस चालू करना था, बट इसके पास में पैसे नहीं थे, तो इसने रिटेल में होलसेलर। मेरे पास में पैसे नहीं, बट मेरे को बिजनेस चालू करना है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? होलसेलर बोला, बिल्कुल भाई, एक काम कर, तू मेरे से क्या कर, गुड्स लेके जा, और जैसे जैसे तेरा सेल होगा, वैसे वैसे मेरे को पैसे तू क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ठीक है, समझ में आया क्या बात? तो ये क्या होता है, बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प होती है। यहाँ पे आपने बैंक की हेल्प के लिए कुछ गिरवी रखा क्या? नहीं। यहाँ पे एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन की मदद करी, इसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट।
चलो बेटा जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, वहां पे उसका दिमाग मत लगाना, तो तू परेशान कर रही है उसको बेचारे को। क्यों खुजा रही है रे? अच्छी प्रैक्टिस है वैसे। थोड़ा अच्छा आवाज निकाल तो पैसा मिलेगा। वो आते ना दो चिपलन, भाई। देखा ना, लकड़ी के टुकड़े निकले रहते हैं ऐसे कुछ तो भी। ऐसा कर तो पैसा मिलेगा। या ऐसा करके जाएगी, एक हाला बोले कि दे खुजा दे भाई। आज सब रहते हैं। चलो डन क्या डन। डन डन डन। अब देखो क्या क्या। हाँ अब देखो, सुनो। हमने बॉन्ड देखा। बॉन्ड क्या था सर, फटाक से बताओ। बॉन्ड ये कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमने क्या डिसाइड किया भैया, कि हम आपको आपका पैसा रीपे कर देंगे, है ना। रीपे करेंगे विथ इंटरेस्ट। अब देखिए कि ये सर पैसा कब रिटर्न होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरिटी डेट। अब जो गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट और कंपनी दोनों इशू करते हैं, बट जब बॉन्ड इशू करते हैं तब बताते हैं कि हमने आपसे कितना सम लिया है, कब हम आपको उसको रिटर्न करने वाले हैं। सर बॉन्ड क्या है, एविडेंसिंग अ डेब्ट, कि आपने कंपनी से डेब्ट लिया हुआ है। इसके फीचर्स क्या थे सर, नेचर ऑफ फाइनेंस है, कौन सा फाइनेंस है सर, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। कौन सा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर ऑफ द कंपनी, क्योंकि क्रेडिटर है, ये जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही इसको वोटिंग करने का कोई अधिकार है। रिटर्न टू बॉन्ड होल्डर, इसको मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कैसे रहता है, फिक्स रहता है। रीपेमेंट किसके ऊपर में होता है, मैच्योरिटी डेट के ऊपर में। एडीआर जीडीआर, एडीआर और जीडीआर हमने देखा कि भैया इंडियन कंपनी है, उसको एक ही नहीं फॉरेन से अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और रेस करना है, बट ड्यू टू सम रीजन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, कंपनी क्या करेगी, किसको इशू करेगी बेटा, शेयर्स डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरीज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, डिपॉजिटरी रिसीट में। और क्या करेगा, जिस कंट्री के अंदर में आपको उसको बेचना है, उस कंट्री के अंदर में उसको इशू कर देगा। ठीक है, अब वहां के लोग कंफर्टेबल, अब जहां इशू करेगा वहां पे एक स्टॉक एक्सचेंज की आपको क्या लगेगी, परमिशन। परमिशन लेने के बाद में आप उसके ऊपर में ट्रेड कर सकते हो। सर इनको इक्विवेलेंट इंडियन शेयर होल्डर राइट रहते, कोई भी भेदभाव नहीं है। उनको भी डिविडेंड, इनको भी डिविडेंड मिलेगा, बट डिविडेंड किसमें पे करेंगे, रुपीज में। किसको पे करेंगे, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी उसको कन्वर्ट करेगा करेंसी में, जो वहां की प्रिंसिपल करेंसी उसके अंदर में। वाओ। और फिर इशू है ना, बिगिनिंग देगा किसको, डिपॉजिटरी रिसीट को। चलो, फिर कमर्शियल बैंक देखा। कमर्शियल बैंक क्या करती है बेटा, लोन देती है। किसको लोन देती है भैया, बिजनेसमैन को। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस है। अब जनरली इसके अंदर में हमने देखा कि जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उस हिसाब से हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये आपको हेल्प करेगा शेयर्स इशू करने में। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा शेयर्स को सब्सक्राइब करने में, अंडरराइट करने में, सब चीजों के अंदर में आपको हेल्प करेगा। अभी देखिए प्राइमरी सोर्स, बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है बेटा, करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। देन कैश क्रेडिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट और कैश लोन। कैश क्रेडिट मतलब क्या, मैंने जाके कोई चीज गिरवी रखी, उसके अगेंस्ट में मेरे को कैश मिल गया, लोन मिल गया, दिस इज नोन एज कैश क्रेडिट। ये काउंटर पे आपको कैश दे देंगे। देखो आप कितनी बार आपको पीछे लिखा हुआ देखता होगा, या फिर मुथूट फाइनेंस का आपने देखा होगा, है ना, कि गोल्ड लोन, इंस्टेंट गोल्ड लोन, मतलब क्या, तुम गोल्ड उनके पास में दो, वो आपको कैश देंगे उसका वैल्यूएशन करके। दैट इज कैश क्रेडिट। और दूसरा आता है कैश लोन। कैश लोन मतलब क्या, ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर में आएगा, वहां से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी देखा। और बैठ के ये सारे इंस्टीट्यूशन के नाम पढ़ने की कोशिश करना, जब फ्री रहेंगे, जब बहुत बोर हो गया, कोई बात करने वाला है नहीं। ठीक है लड़को, ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम कुछ नहीं बेटा, तुम स्नैप पे कहीं तो भी डाल देना फीलिंग बोर, 1000 लोग मैसेज करेंगे बेटा, है ना। हाँ, नो बिजनेस कैन विदाउट क्रेडिट। बिना उधार के कोई भी बिजनेस चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। ट्रेड क्रेडिट, देखिए यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ
short term financing. Manufacturer, wholesaler, and supplier of goods or material are called a trade creditor. They sell tangible goods to other business concern. On the basis of deferred payment, future payment credit is extended by the business concerning with an intention to increase their sales. The business firm extend credit also because of custom that has been built up over a time. Trade credit is not कैश लोन, ये कैश लोन नहीं है, ठीक है. इट रिजल्ट फ्रॉम, ये आपको कैश नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, गुड्स. इट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड. मतलब इसने उधार में आपको पैसा दिया क्या, नहीं, उधार में क्या दिया, गुड्स, which has to be paid on a future date after the sale take place. वही बताया कि जब आपका बिक जाएगा तब देना. In other words, when goods are delivered by the supplier to a customer and the payment is made after some time, it is called, ठीक है. The disruptive trade, this kind of credit has a great significance. The smaller retailer to a larger extent, rely म्हणजे काय असतं, dependent, ठीक है, उसके ऊपर में on obtaining trade credit from supplier. It is an easy kind of credit which can be obtained without signifying any debt instrument. It is really available and is cheap method of financing. Suppliers sell goods and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. They even offer discount if bills are clear within a short period of time. देखिए हम 30 दिन का आप टाइम देते हैं, बट अगर आपने 30 दिन के पहले ही पैसे दे दिए तो हम आपको डिस्काउंट में देंगे. चलो बढ़िया, गुड्स के ऊपर में भी डिस्काउंट, पैसों में भी डिस्काउंट. 10,000 का माल लेके गया था, चल 8,500 रुपए दे दे. ठीक है, क्यों? इससे क्या होता है पता है, बैड डेप्ट कम होता है. आदमी जल्दी पैसे देने का ट्राई करेगा, बोलेगा यार देखो 10,000 का माल लिया, 8,500 रुपए, पैसा टाइम पे दो. 10,000 तो देनी है, बोकांडी बसणार आहे ते तुमच्या येऊन. हाँ, बोल बोकांडी. चलो हो. अगला चैप्टर कौन सा था, डिपॉजिट है, शेयर्स है, तो फिर चालू कर लो क्या, इसका उड़ा है, देखने दो मेरे को. हाँ, ये उड़ा सकते हैं वैसे, अच्छा है. इतना तो एक झटके में उड़ा सकता हूँ मैं. चलो नहीं, नए दिन चालू करते, परेशान नहीं करते ये लोग. चलो यहाँ से रिवीजन चालू करो अभी. चलो आ जाओ. सबसे पहले हमने ये चार्ट देखा था, कंपनी के पास में दो प्रकार का बेटा रिवीजन है. ऑनलाइन वालों कान खोल के सुन लो. मैच्योरिटी डेट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. यस, वेरी गुड आयशा. अब यहाँ पे कान खोल के सुनना जो भी एब्सेंट थे. हमने दो प्रकार के कैपिटल भैया है ना, बेस्ड ऑन फाइनेंसिंग, दो टाइप के कैपिटल देखे थे, एक ओन कैपिटल, एक बोरोड कैपिटल. ओन कैपिटल मतलब खुद का पैसा, उसमें भी दो आते, एक आता है शेयर्स, एक आता है रिटर्न अर्निंग. रिटर्न अर्निंग इज है ना एक्चुअल ओन कैपिटल, इसलिए इसके ऊपर में कुछ भी रिटर्न हम पे नहीं करते. जबकि शेयर्स इज नथिंग बट ना आउटसाइड कैपिटल, बाहर से पैसा आया हुआ है, बट इनको हमने ओनरशिप दी है, इसलिए हम इसको ओन कैपिटल बोलते हैं. एक शेयर्स के दो टाइप, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये वो रहते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट है, ठीक है. प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल कितने राइट है बेटा, दो. कौन से एक जब बटेगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड बटेगा, और जब भी कंपनी बंद होगी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात आएगी, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा. और ये इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कैसा है बेटा, फिक्स है. ये लोग सिक्योर कहलाते हैं. ये मैं अपन बात करते, चलो पहले नीचे से. बॉन्ड कैपिटल, बॉन्ड में आता है डिवेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा. अब देखना यहाँ पे सोर्स ऑफ ओन कैपिटल, आराम से पढ़ते हुए अपना शेयर्स. शेयर्स के अंदर में हमने देखा था कि सर शेयर्स क्या है. चलो फीचर्स ऑफ शेयर्स. सबसे पहले मीनिंग, शेयर इज नथिंग बट ना, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. पूरे शेयर कैपिटल के एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं. शेयर खरीदने पे आप कंपनी के क्या मिल जाते हैं, ओनरशिप. ठीक है, हर शेयर के ऊपर में क्या होता है बेटा, अलग डिस्टिंक्टिव नंबर. आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट है, इसका मतलब आपके पास में प्रूफ है कि आपके पास में कंपनी के इतने शेयर्स है. देन वैल्यू, तीन वैल्यू होती है. फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उसके ऊपर में शेयर सर्टिफिकेट में जो वैल्यू लिखी है, कौन से पे बेटा, शेयर सर्टिफिकेट और
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लो लिखिए वो फेस वैल्यू। इशू प्राइस कंपनी किस प्राइस पे इशू करती है। मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, मतलब क्या, डिमांड सप्लाई, उसकी जो प्राइस फिक्स होती है। राइट, क्या क्या राइट है सर? अब मैं ओनर हूं, मेरे तो कुछ अधिकार हो गए। क्या अधिकार है? हमारे अधिकार है सबसे पहले कि मैं स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता हूँ, मैं वोटिंग कर सकता हूँ, मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। इनकम, क्योंकि शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। ट्रांसफरेबिलिटी, क्या शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल? आंसर इज यस, बट प्राइवेट कंपनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके क्या रहते हैं बेटा? कैसी है? मूवेबल है। काइंड्स ऑफ शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी के दो है, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आओ आगे देखो, यहां से इक्विटी के क्या फीचर्स है? पहला बेटा, ये इसमें से ना ये डिफरेंस करके ही चलेगा ना, एक बात ध्यान में रखो, आएगा ही आएगा। शेयर्स और डिवेंचर और इक्विटी और प्रेफरेंस। ले प्रांजल मार कर ले। हालत थी और आफिस थी। अरे माफ कर ले। और तेरी बहन दिया कैसी है? इसका नाम बराबर याद है। अंदर से आवाज आई उसके, नहीं, है ना? जल कुकड़ी। ये वीडियो काट के भेजेंगे हम बेटा तेरे को। नहीं बट उपकार के लिए था, उपकार के लिए। एटलीस्ट कॉलेज के लिए आती है तू, सब पता है हमको। झूठ लगता है? किसके लिए आती है? मेरे को इसने बताया कि तू रही ना, कॉलेज अटेंड करती है करके। वो भी कॉलेज जाती है। उसका वो सब ध्यान में, उसका कॉलेज जाती है वो। अभी यहाँ से होने के बाद कॉलेज भागेगी वो। हाँ, अभी सुनो बे, सुनो। अब देखो, शेयर्स की बात हो रही थी। इक्विटी, इक्विटी के अंदर में हमने देखा इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर्स क्या है? परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का भी आने वाला है, या तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या तो फीचर्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, हाँ, मार्क कर लो, दांत खाता करो भले ही। ये क्या है? परमानेंट कैपिटल, ये लाइफ टाइम तक के कंपनी के अंदर में होगा। इसका रेट ऑफ डिविडेंड कैसा है? चेंजिंग है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्चुएटिंग। इसके कुछ राइट है, यस, इसका राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक और राइट टू ट्रांसफर, ये अधिकार है। इनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, वो दो जो प्रेफरेंशियल राइट हमने डिस्कस किए थे। इनके पास में कंट्रोलिंग पावर है क्या? आंसर इज यस, कंट्रोलिंग पावर है। सर कंट्रोलिंग पावर कैसे है? वोटिंग के द्वारा। सर ये क्या लेता है? रिस्क लेता है। सर रिस्क कैसे लेता है? भाई साहब, प्रॉफिट है तो डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं है तो नो डिविडेंड। रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब सब प्रॉफिट बचने के बाद में जो भी बच गया वो किसका? इक्विटी का। नो चार्ज ऑन एसेट, कंपनी के चार्ज पे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं रहता है। बोनस इशू, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिए तो हमको जब भी हम बोनस शेयर इशू करेंगे, किसको करेंगे? राइट इशू इक्विटी। इसकी फेस वैल्यू रहती है 1। ठीक है, मार्केट वैल्यू चेंज होती है बेस ऑफ डिमांड और सप्लाई। हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया अगर उसके ऊपर में प्राइसेस बढ़ गई तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। देन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर वो रहते हैं जिनको दो राइट है। कौन सा बेटा? एक डिविडेंड का, एक वाइंडिंग अप ऑफ कैपिटल का। आज फीचर्स क्या है? सबसे पहले, सबसे पहले इनका अधिकार होगा डिविडेंड के ऊपर में। जो कंपनी, उसके ऊपर में सबसे पहला अधिकार होगा प्रेफरेंस का। इनको जो रेट वो कैसा मिलता है बेटा? फिक्स मिलता है। ये नेचर ऑफ कैपिटल कैसा है? ये नेचर ऑफ कैपिटल परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू जनरली चेंज नहीं होती है। वोटिंग राइट, नॉट हैविंग अ, जनरली इनको वोटिंग राइट नहीं है। इनको वोटिंग राइट तभी मिलेंगे जब इनके डायरेक्टली राइट अफोर्ड हो गए, या फिर 2 साल तक के आपने डिविडेंड नहीं भरा है। रिस्क, सर ये रिस्क नहीं लेते हैं, कॉशियस इन्वेस्टर है। कॉशियस मतलब क्या? संभल के चलने वाले। फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है? 100। देखो, इक्विटी हो तो 1 और 10, अगर प्रेफरेंस है तो 100, और डिबेंचर है तो
मल्टीपल ऑफ 100, राइट। प्रेफरेंस को, वो किसको था, इक्विटी को। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, ऐड होते जाना। ठीक है, मैंने अगर डिविडेंड नहीं पे किया इस साल तो वो अगले साल ऐड होते जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव, जिस साल डिविडेंड पे करना था उस साल अगर नहीं पे किया तो भूल जाना आपको कि डिविडेंड कुछ भी मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रॉफिट बच गया तो उसके अंदर में इनका पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। नॉन पार्टिसिपेटिंग कुछ नहीं, चुपचाप अपना डिविडेंड लो और साइड साइड से निकलो। दो कन्वर्टिबल डिबेंचर, मुक्ता, मैंने डिबेंचर बोला। कन्वर्टेबल शेयर, ये कभी भी कन्वर्ट होगा, इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल कुछ भी, मैच्योरिटी को आना अपना पैसा लेके जाना, रिडीमेबल, रीपेबल, मैच्योरिटी को आना अपना पैसा लेके जाना, इरिडीमेबल अपना पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा लाइफ टाइम में, मना किया हुआ है कंपनी ने ऐसा प्रेफरेंशियल इशू करने का। रिटर्न अर्निंग, इसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपना खुद का प्रॉफिट साइड में निकाल के कंपनी रखती है। ठीक है, चलो प्लगिंग बैक मिला नहीं मेरे को जल्दी से, दो लाइन। ज्यादा कमाई, ज्यादा रिटर्न अर्निंग, कम कमाई, कम रिटर्न अर्निंग, ज्यादा टैक्सेशन, कम सेविंग, कम सेविंग, कम रिटर्न अर्निंग, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर किया तो कम रिटर्न अर्निंग, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने ज्यादा कम रिटर्न अर्निंग, सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, देखो ये मस्त लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ये कौन है, चलो बोल, डिबेंचर, डिबेंचर नथिंग बट एन बोरोड कैपिटल एविडेंसिंग अ डेब्ट। फीचर्स क्या है, ये भैया आपको क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि भैया आपने हमसे पैसे, हम आपने हमको पैसे दिए, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू क्या है बेटा, 100 और मल्टीपल ऑफ 100। टाइम ऑफ रिपेमेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरिटी। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, प्रेफरेंस भी पहला प्रायोरिटी किसकी है बेटा, एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, पार्टीज कंपनी जो इशू करती है, ट्रस्टी अगर 500 से ऊपर है तो डिबेंचर होल्डर जिसने परचेस किया हुआ है। ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर, किसके पास में ऑथोरिटी है बेटा डिबेंचर इशू करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, दे आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इनको वोटिंग अधिकार है क्या, आंसर इज नो, इनको कोई भी वोटिंग अधिकार नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी रहती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस क्रिएटेड ऑन द एसेट, वन इज फिक्स्ड चार्ज, अनदर वन इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ फिक्स्ड एसेट, फ्लोटिंग चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ करंट एसेट। ठीक है, जनरली स्टॉक इश्यूअर, सर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लिस्टिंग एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कितने टाइप है, 4 के बेसिस पे 8 है। सिक्योर्ड, जिसके अगेंस्ट में एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है, अनसिक्योर्ड एसेट पे कोई भी चार्ज नहीं है। रजिस्टर्ड, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में है। ठीक है, मेल का मतलब जिसपे कोई भी नाम नहीं है, वो कैसा है, बैंक के जो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। रेडीमेबल, रेडीमेबल मतलब क्या होता है, रीपेबल, लाइफ टाइम रीपे नहीं होगा बट अलाउड नहीं है। कन्वर्टेबल, कन्वर्ट होगा किसमें होगा, नॉन कन्वर्टेबल, पैसा वापस लेके जाओ बस। आ जाओ आगे। फिर अपन ने मतलब क्या था, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मिनिमम टाइम पीरियड कितना बनेगा, 6 महीने और मैक्सिमम 36 महीने। ठीक है, आप इसके एवज में जैसे आपने कंपनी के पास डिपॉजिट दिया, आपको प्रूफ के लिए क्या मिलेगा बेटा, डिपॉजिट रिसिप्ट। गवर्नमेंट से मिला हुआ पैसा, बैंक से मिला हुआ पैसा, और आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोला गया था वो, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आपको बैंक से मिला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिला है, या फिर किसी कंपनी से पैसा मिला है, उसको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर आपने कमर्शियल पेपर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, है ना, आपने शेयर डिबेंचर इशू किया, हम उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। चलो बॉन्ड ये पढ़ लिया था कि फिर आज तुमने, दैट्स इट, डन फॉर द डे। चलो आज तुम जल्दी फ्री हो गए।
चलो बाय बाय, टेक केयर। समझेगा बेटा यहाँ तक? ऑनलाइन वालों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बढ़िया। झूठी, क्यों स्नैप पे नहीं है? और तेरे को ऐड नहीं है? कुछ भी कैसे कैसा फेंकते ना लंबे लंबे। क्यों? झगड़ा हो तुम्हारा? अच्छी स्टूडेंट है यार, दिया तो अच्छी है मतलब एकदम। हाँ। और ये मेरे को कब पता चला मालूम है तेरे को? तेरे को देखने की। तो इसलिए तो अच्छी है ना। मुजाम्मिल किसका इंतजार है भाई तेरे को? मैंने देखा वो स्नैप, उसके घर का था, मतलब वो थी उसमें। मेरे को ध्यान ही नहीं था। बोला सेव करके रखा क्या तूने?